हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आजम सर, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्सवाला में। पिछले क्लास में मैंने आप सबको क्लास 10th का चैप्टर था द्विघात समीकरण में एक्सरसाइज 4.3 तक बताए थे आप लोग को। आज मैं उसके आगे बताने जा रहा हूं, जिसका क्वेश्चन कराऊंगा आप लोग को। एक्सरसाइज 4.4 का उस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है। आप सब हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए उस एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन को हल करने से पहले मैंने कुछ कंसेप्ट आपको बता देता हूँ। अब कंसेप्ट में क्या है कि ये है यहाँ पे आपका हेडलाइन है, क्या दिया है यहाँ पे कि मूलों की प्रकृति, मूलों का प्रकृति क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। मतलब नेचर ऑफ मूल मतलब रूट्स का देखेंगे नेचर क्या है। तो कह रहा है कि यहाँ पे कि समीकरण ax² + bx + c = 0 के लिए हम जानते हैं कि समीकरण द्विघात का क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, जनरल फॉर्म है, जिसको व्यापक रूप है द्विघात समीकरण का। कह रहा है यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यही तीन पॉइंट पे ही आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। पहला है यदि d बराबर क्या होता है b² - 4ac > 0 हो, ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से बड़ा हो। जब d बराबर लिखेंगे b² - 4ac, जब 0 से बड़ा मान आएगा तब उस समीकरण का मूल जो होगा आप डायरेक्ट कानून के बोलिएगा क्या कि वास्तविक होगा और असमान होगा। असमान मतलब बराबर नहीं होगा, क्या होगा अलग अलग आएगा मान। अगर एक मूल आया 1 तो दूसरा मूल 3, 4, -2 कुछ भी आ सकता है, मतलब बराबर नहीं आएगा। अगर d बराबर 0 हो तब मूल जो होगा वो वास्तविक होगा, लेकिन क्या होगा बराबर होगा, यानी कि समान होगी। अगर d लेस देन 0 हो मतलब 0 से छोटा d का मान होगा तब उसका जो मूल होगा मूल नहीं निकलेगा, यानी मूल निकलेगा भी तो वो कैसा होगा अवास्तविक होगा, यानी कि काल्पनिक होगा। कहने का मतलब ये 3rd नंबर पॉइंट जो है आपका ये क्लास 10th के चैप्टर में नहीं है सिलेबस में। इसको आपको इस प्रकार के मूल नहीं निकालना है, ये क्लास 11 में जब जाएंगे तब निकालेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको डी का मान निकाल लेना है। अगर 0 से छोटा हो तो सीधा लिख देना कि इसका कोई मूल नहीं है, या ये मूल कैसा है तो अवास्तविक मूल है। यहाँ तक आप लोग को आई थिंक समझ में आ गया होगा। उसके आगे देखिए, कह रहा है कि यदि d > 0 हो तो इसके मूल क्या बोले, d > 0 होगा तो इसका मूल क्या होगा अवास्तविक होगा, वास्तविक क्या होगी वास्तविक और असमान होगी। तब इसका जो फॉर्मूला होती है ये होता है x मतलब मूल = -b ± √b² - 4ac/2a। दैट इज अर्थात इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे क्या लिख सकते हैं, x = -b ± ये क्या है √√b² - 4ac, दैट मीन्स d है बटे 2। ये आपका फॉर्मूला ये भी हुआ, यानी कि -b ± √d/2 है। अब कह रहा है अगर d बराबर 0 हो तो इसके लिए मूल जो होगा, इसके लिए मूल क्या होगा, देखिए d का मान 0 तो हम जानते हैं कि x बराबर मूल बराबर क्या है -b ± √b² - 4ac। जैसे है जनरल उसको लिख दिए। क्या इसको ऐसा नहीं लिख सकते थे, इसी जगह लिखते हैं -b ± √d/2। अब क्या कहा देखिए, -b ± d का मान 0 है, d का मान 0 दैट मीन्स √0/2 है। ये क्या आया, हम जानते हैं द्विघात जिसका मूल क्या होगा, 2 मूल होगा। इसको यहाँ पे रहने देते हैं, इस जगह लिखते हैं, यानी x = आया यहाँ पे -b/2a, -b/2a। अर्थात क्या कर सकते हैं, यदि d बराबर 0 हो तो मूल जो होगी मूल बराबर यानी कि अल्फा बराबर बीटा बराबर जो मूल होगा दोनों बराबर होगी, क्या आएगा -b/2a, -b/2a। तो ये चीज आपको जानना जरूरी है। कभी कभी क्वेश्चन जो आएगी ऑब्जेक्टिव में आएगी, अगर d का मान 0 हो तो उसका मूल क्या होगा, तो डायरेक्ट लिख देगा -b/2a, -b/2a। तो अब सोचिएगा कौन है न है, तो ये आया कहीं से नहीं है कि अलग से उठ के आ गया है, ये इसी मेन स्टैंडर्ड, ये आपका क्या है जनरल मूल का जनरल फार्मूला है, इसी फार्मूला से आपका आया है। लेकिन इस फार्मूला में डी के जगह जैसे 0 रखे आ गया -b/2a, -b/2। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। इसके आगे आपको क्वेश्चन कराते हैं, इसी पे बेस्ड सारे क्वेश्चन है। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि द्विघात समीकरणों के मूल की प्रकृति ज्ञात करें। सबसे पहले उसका नेचर पता करना है, वो किस प्रकार के मूल निकलेंगे। उसका अगर कह रहा कि यदि अस्तित्व में हो तो, अगर अस्तित्व में है यानी दोनों कंडीशन आ रहा है d > 0 या d बराबर 0, तब उन्हें ज्ञात करना। चलिए कोशिश करते हैं हल करने का। सॉल्यूशन में हल में लिखेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या है a = 2,
यानी ax² प्लस bx प्लस सी, b इक्वल टू -3 और तथा कह सकते हैं c इक्वल टू 5। तब देखिए हम तब क्या जानते हैं, तब d इक्वल टू b² माइनस 4ac, b दैट मीन्स b क्या है -3, -3 का स्क्वायर -4, a मतलब 2, c मतलब 5, ये क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर मतलब 9 माइनस 5 चौका 20 दूना 40 बराबर क्या हो जाएगा -31 लेस देन 0, -31 मतलब 0 से छोटा, यानी कि चूंकि d लेस देन 0, अतः हम कह सकते हैं कि दिए गए समीकरण का कोई मूल कोई वास्तविक मूल्य नहीं है, दैट इज अर्थात इसका कोई मूल्य नहीं होगा, यानी इसका क्या होगा कोई भी मूल्य नहीं निकलेगा, इसलिए नहीं निकलेगा कि ये क्या वास्तविक नहीं है, क्योंकि d लेस देन 0 आया, d क्या हुआ 0 से छोटा मान आया। अब देखिए यहाँ इसका सॉल्यूशन में लिखेंगे यहाँ पर a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -4√3 और c इक्वल टू 4, जो दिया हुआ था उसको लिख दिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तब देखिए तब है d इक्वल टू b² माइनस 4ac, b देखिए क्या है, b है मेरा यहाँ पे -4√3 का होल स्क्वायर -4a मतलब 3, b मतलब 4। अब देखिए -4√3 का होल स्क्वायर क्या हो जाए, 4 का स्क्वायर 16 और यह √3 का स्क्वायर 3, तो 16 तिया 48 माइनस 4 चौक 16 तिया 48 बराबर 0। चूंकि d बराबर 0 आया, इसलिए क्या लिखेंगे, दिए गए समीकरण का मूल्य क्या होगा, वास्तविक और समान। दिए गए समीकरण का मूल्य वास्तविक और समान होगी। क्या होगी, वास्तविक और समान। अब द्विघात समीकरण से, अब द्विघात समीकरण क्या होती है, हम ऐसे भी जानते हैं कि जब वास्तविक और समान होता है तो इसका मूल का मान होती है, मूल का जो फॉर्मूला होती है वो -b/2a, -b/2a, लेकिन हम सोल्यूशन करते हैं आ जाएगा वही, डायरेक्ट नहीं बैठाते हैं, डायरेक्ट याद रखिएगा इसे, -b प्लस माइनस रूट अंडर d/2a, यही तो होती है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको यहाँ रहने देते हैं, यहाँ पे -b प्लस माइनस इसका मान क्या होगा, d का मान 0/2a। अब देखिए यहाँ पे -b का मान कितना है, b का मान है -4√3, यानी कि माइनस ही अपने जगह पर रहेगा। अब d का मान जो है उसको रखेंगे, ऐसा नहीं कि माइनस है तो माइनस इसको एक ही माइनस रखेंगे, नहीं, ये ऑलरेडी आपका फिक्स माइनस है, ये रहेगी। b का मान जो होगा उसको रखना, b का मान अगर प्लस है तो प्लस रखेंगे, माइनस है तो माइनस रखेंगे, ये चीज आपको ध्यान में रखना। प्लस माइनस 0/2, एक का मान आपका भैया 3 है, यानी कि x इक्वल टू आपका आया, क्या आया आप देखिए, माइनस गुना माइनस प्लस, तो यानी कि 4√3/6, 4√3/6। चूंकि अब बोलिएगा दो बार क्यों लिखें, इसलिए कि द्विघात समीकरण का मूल है, इसलिए दो बार लिखा जाएगा। 2 से कटेगा, 3 से कटेंगे, ये भी 2 से, ये भी 3 से, यानी कि हम क्या बोले, द्विघात समीकरण का मूल क्या होगा, वास्तविक और समान। तो 2√3/3 आया और 2√3/3 आया, ये आया आपका आंसर। अगर आप और चाहें इसको तोड़ने के लिए तो और तोड़ सकते, तो √3 से गुना कर देंगे तो वो भी फॉर्म आ जाएगा, लेकिन आप यहाँ तक भी आंसर को छोड़ सकते हैं, समझे। अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट इसमें फार्मूला लगाने, हम बताए तो द्विघात में बराबर जब आता है तो क्या होता है फार्मूला, डायरेक्ट -b/2a, -b/2a। अब देखिए माइनस b का मान -4√3 बटे क्या आता है 2 गुना 3, फिर इसी तरह लिखते हैं -b का मान 4√3
2 इंटू 3। अब देखिए आया, इसका भी मान वही आया 2√3/3, 2√3/3। आप किसी भी प्रकार से निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद फिर बताता हूं। 3 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का ये लास्ट क्वेश्चन है। 3 नंबर का आ रहा है क्वेश्चन कि 2x² - 6x + 3 = 0 है, तो इसका पता करना है कि मूल क्या होगी। सॉल्यूशन में लिखते हैं यहाँ पर x a = 2, b = -6 और c = क्या है 3। तब d बराबर होती है b² - 4ac, ये होती है d बराबर b² - 4ac। अब देखिए b का मान कितना है, -6 का स्क्वायर -4, a मतलब 2, c = 3 है, c = 3, यानी कि 36 - 4 × 12 = 24 बराबर 12 > 0। ये तो क्लियर हो गया, ये क्या है, 0 से बड़ा है। इसका मतलब है चूंकि d का मान आया > 0, इसलिए लिखेंगे दिए गए समीकरण का, समीकरण कौन, 2x² - 6x + 3 का, दिए गए समीकरण का मूल्य क्या आएगा, वास्तविक और असमान, यानी कि बराबर नहीं होगा, वास्तविक और असमान होगा। क्या आएगा, वास्तविक और असमान। अब क्या करते हैं, यहां करते हैं, इसलिए किससे, द्विघात सूत्र से डायरेक्ट लगाते हैं। यहाँ पे कोई नहीं कहा है कि आपको कौन विधि लगाना है, जब कोई विधि नहीं कहे तो कोशिश कीजिए आप द्विघात समीकरण से हल करने के लिए। द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है -b √b² - 4ac/2a। अब देखिए -b, अब b का मान क्या है, -6 है, माइनस तो रहेगा अपने जगह पे, -6 लगाइए √। अब देखिए √b² - 4ac क्या है, d है, और b² - 4ac का मान कितना निकालें, 12 निकालें। इसको डायरेक्ट यहाँ पे आप 12 लिख दीजिए। 2a का मान आप 2 है, यानी कि माइनस गुना माइनस क्या होती है, प्लस होती है, यानी कि 6√12 को रूट में तोड़ेंगे आप तो एलसीएम निकालेंगे तो 2 तो 6, 2 से किए तो 6 आया, फिर 2 से करेंगे तो 3 आएगी, यानी कि 2√3, और यहाँ पे क्या है 4 है। अब देखिए इसमें 2 कॉमन नहीं आ जाएगी, तो 2 3√√3 बाय है मेरा 4, तो 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, यानी लास्टली हमको मिला क्या, मिला हमको यही कि 3 + √3/2, कोमा एक बार प्लस माइनस है तो एक बार प्लस को लेना है, एक बार माइनस को लेना है, 3√3 -√3/2। यही मेरा क्या आ गया, यही मेरा इसका मूल आ गया। क्या आया, मूल आया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। कल संडे है, कल थोड़ा लॉन्ग खींचेंगे, लंबा खींचेंगे, क्लास चलेगी। ठीक है, थैंक यू।